जय शिवाजी, जय सरदार, जय कुर्मी क्षत्रिय समाज। आइए तो हम बात करते हैं इस वीडियो में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई कुर्मी पटेल जी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले सभी भाइयों से अनुरोध है कि सबसे पहले हमारे अपने यूट्यूब चैनल रॉयल कुर्मी सूत कुर्मी वैदिक क्षत्रिय समाज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी कुर्मी क्षत्रिय भाई तक कुर्मी समाज की जानकारी पहुंचती रहे। जय शिवाजी, जय सरदार। और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। वो वो लोग जो सरदार को भारत का विश्व मार्ग कहते हैं वो न्याय नहीं करते। विश्व मार्ग में जर्मनी के मात्र 21 राज्यों का एकीकरण किया, 2 राज्यों के बीच युद्ध भी कराए। विश्व मार्ग का काम सरदार कुर्मी पटेल के काम के आगे फीका है। हम पश्चिम से ज्यादा प्रभावित होते हैं। सरदार कुर्मी पटेल ने बिना किसी बड़े युद्ध के भारत में 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया। यह एकीकरण कोई साधारण घटना नहीं है, यह आसान भी नहीं था। भारत के अंदर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य थे जो भौगोलिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन से बड़े राज्य थे और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, बड़ौदा, ग्वालियर, मैसूर 21 तोपों की सलामी लेते थे। उदयपुर, इंदौर, भोपाल, त्रावणकोर, कोल्हापुर 19 तोपों की सलामी लेते थे। पंजाब, पटियाला, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 17 तोपों की सलामी लेते थे। फिर मैहर, शाहपुरा जैसे राज्य भी थे, 9 तोपों की सलामी लेते थे। इनमें से अनेक के पास अपनी मुद्रा थी, अपनी ट्रेन थी। ब्रिटिश साम्राज्य में से व्यापार सुरक्षा की स्वतंत्रता थी। इन राज्यों के लिए इनके राज्य का अस्तित्व जीवन मरण का प्रश्न था। देश के 48% भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का भारतीयकरण हुआ। इन 500 से अधिक रजवाड़ों के क्षेत्र में 28% आबादी रहती थी। सरदार पटेल के योग को कमतर दिखाने के लिए काफी कोशिश किया गया। नेहरू, इंदिरा गांधी जीते जी भारत रत्न हो गईं। राजीव गांधी मरणोपरांत 1 माह के अंदर भारत रत्न हो गए, किंतु सरदार कुर्मी पटेल को भारत रत्न पाने के लिए मरणोपरांत 1971 में नरसिम्हा राव सरकार का इंतजार करना पड़ा। लेकिन समकालीन विभूति द्वारा सरदार कुर्मी पटेल के योगदान की सराहना किया गया। रूस के प्रधानमंत्री निकोलस बुलगानिन ने कहा कि आप भारतीय बड़े शानदार लोग हैं, आपने कैसे इन राज्यों को भारत में मिला लिया, वह भी बिना राज्यों को निपटाए। बुलगानिन ने कहा, यह जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा काम है जो सरदार कुर्मी पटेल ने किया है। लेखक H.B. हडसन ने माउंटबेटन के हवाले से लिखा कि उन्हें संतोष है कि नेहरू नए राज्यों के मामलों में प्रभारी नहीं बनाए गए, अन्यथा सब बिखर जाता। सरदार कुर्मी पटेल व्यवहारिकता व्यक्ति हैं जो सबको एक करने जा रहे हैं। सरदार कुर्मी पटेल की मौत के बाद एक कांग्रेस नेता एस निजलिंगप्पा ने डायरी में नोट लिखा कि 1000 नेहरू मिलकर भी यह काम नहीं कर सकते जो एक कुर्मी पटेल ने किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर हम आज भारत के देशवासी हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सरदार कुर्मी पटेल के विराट व्यक्तित्व और उनके प्रशासनिक कौशल के प्रति कर्जदार हैं। जय सरदार कुर्मी क्षत्रिय पटेल साहब की जय हो। चलिए आगे बढ़ते। हालांकि सरदार पटेल को लेकर ज्यादातर इधर उधर की बातें तोड़ मरोड़ कर की जाती है। इसके इसके पीछे एक यह भी कारण है कि सरदार पटेल ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी, इसलिए दक्षिण पंथियों को मौका मिलता रहता है।
सरदार पटेल ने बायोग्राफी क्यों नहीं लिखा? इस संबंध में उनकी बेटी मणिबेन से पूछा गया कि नेहरू और गांधी अपनी बायोग्राफी लिख रहे थे तो सरदार पटेल क्यों ऐसा नहीं किए? मणिबेन ने कहा कि सरदार पटेल साहब कहते थे कि इतिहास लिखने में समय बर्बाद करने की जगह क्यों नहीं इतिहास बनाया जाए। जय कुर्मी छत्री सरदार पटेल वल्लभ भाई वैदिक कुर्मी छत्री संघ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में सरदार पटेल क्यों विशेष हैं? यह जानने के लिए हमें राजेंद्र बाबू को स्मरण करना होगा। यदि सरदार कुर्मी पटेल ना होते तो देश के पहला राष्ट्रपति बिहारी नहीं दक्षिण भारतीय होते। यह सरदार कुर्मी पटेल थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म आगे बढ़ाए और समर्थन किया। नेहरू ने सी राजगोपालचारी का समर्थन किया था। नेहरू ने दूसरी बार भी 1957 चुनाव में रामकृष्ण का समर्थन दिया, लेकिन इस बार नेहरू खुद सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राजेंद्र बाबू को चुना। ऐसा नहीं है कि सरदार कुर्मी पटेल ही गांधी के प्रति अथाह श्रद्धा रखते थे। सरदार के प्रति गांधी का भी अनुराग था। गांधी जब बारदौली आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो वल्लभ भाई के नेतृत्व में बारदौली में काम करेंगे। मैं वल्लभ भाई से उम्र से बड़ा हूँ, उसके बड़े भाई की तरह हूँ। उसके बावजूद भी बारदौली का कमांडर वल्लभ भाई है। और बारदौली आंदोलन की सफलता के बाद अहमदाबाद में गांधी जी की मौजूदगी में आयोजित सभा में वल्लभ भाई को सरदार कुर्मी पटेल की उपाधि दी गई और गांधी जी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। जब सरदार कुर्मी पटेल ने कहा, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूं जो बारदौली आंदोलन की सफलता के कारण आप मुझे दे रहे हैं। इस देश के किसानों की हालत अस्पताल के बेड पर पड़े किसी मरीज की तरह है जिसकी बीमारी लाइलाज है। वह अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। तभी एक सन्यासी आता है, उसे दवा देता है। मैं तो सिर्फ उस सन्यासी के हाथों में दवा लेकर मरीजों को देने वाला माध्यम मात्र हूँ। गांधी जी वह सन्यासी हैं जिस पर पूरे गुजरात को गर्व है। वो आगे कहते हैं कि वो क्या है। सरदार ने कहा कि आप सभी ने महाभारत में द्रोणाचार्य के उस भील शिष्य की कहानी सुनी होगी जो एक गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर पूजा करता था क्योंकि उसे गुरु से सीखने का भाग्य नहीं था, लेकिन वह गुरु द्रोण के अन्य शिष्यों से अधिक सीखा। हालांकि मुझे गुरु से मुलाकात हो चुकी है, किंतु मुझे संदेह है कि मैं अपने गुरु के अन्य शिष्यों की भांति सीख सकूंगा। सरदार कुर्मी पटेल का महात्मा गांधी के प्रति यह भाव समर्पण सही साबित हुआ। नेहरू कुल 6 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सरदार कुर्मी पटेल सिर्फ एक बार 1931 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे और 1929, 1936 और 1946 में कांग्रेसी चाहते थे कि सरदार पटेल अध्यक्ष बने, मगर गांधी नेहरू के नाम पर वीटो कर देते थे। सरदार कुर्मी पटेल यह सब स्वीकार करते रहे। अनेक लोग यह हाइपोथेटिकल प्रश्न उछालते हैं कि यदि सरदार कुर्मी पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। इसका जवाब माउंटबेटन की एक टिप्पणी में तलाशा जा सकता है। माउंटबेटन ने कहा कि जब नेहरू गंभीर चिंतन की मुद्रा में होते हैं तो आकाश और बादलों की तरफ देखते हैं और सरदार पटेल जी जमीन की तरफ देखते हैं। यही अंतर है नेहरू जी और सरदार कुर्मी पटेल में। और नेहरू जी और पटेल की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि पटेल किसानों प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर
और नेहरू ग्लोबल सोच के थे। ड्रेम बड़ी इंडस्ट्रीज आईआईटी के पक्षधर थे। दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि में फर्क था। पारिवारिक पृष्ठभूमि का फर्क उनके सोच में भी दिखाई पड़ता है। यदि गांधी गुरु द्रोण थे तो नेहरू अर्जुन थे और सरदार कुर्मी पटेल एकलव्य थे। गुरु द्रोण ने एकलव्य में अंगूठा मांग लिया था। गांधी ने सरदार कुर्मी पटेल से नेहरू के लिए प्रधानमंत्री का पद मांग लिया। बस बात इतनी सी है। तो यह कहानी थी हमारे सरदार वल्लभ भाई कुर्मी पटेल जी की, जिस कारण नेहरू और महात्मा गांधी जी के कारण वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो सभी भाई वीडियो को शेयर जरूर करें कुर्मी क्षत्रिय भाइयों तक, ताकि सभी को जानकारी हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी